हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 10वां। भगवान 9वें श्लोक में ये कहा कि उत्तम से उत्तम त्याग मन सात्विक वही है कि केवल कर्तव्य मात्र करना चाहिए ऐसा समझकर उस कर्म में न आसक्ति है न फल की इच्छा है, या फलेच्छा का त्याग कर आसक्ति का त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग माना गया है। भगवान कहते हैं 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा एतानि अपितु पद से यज्ञ दान तप बहुवचनम एतद एते एतानि। तो ये जो यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्म करने में शास्त्र निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करने में कौन सा भाव होना चाहिए, तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कुशल नहीं है ऐसा, जैसे कुशान लाती थी कुशलः, कुश को लाने में जो कुशल है उसको कुशान लाती थी कुशलः कहते हैं। तो यहाँ जो अकुशल है कर्म से, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह त्यागी बुद्धिमान संशय रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। यहाँ अपने स्वरूप माने स्थिति को छोड़ना है, भगवतमय रहना है। तो जे अकुशल कर्म થી દ્વેષ નથી કરતો અને કુશળ કર્મમાં આસક્ત નથી થતો તે ત્યાગી બુદ્ધિમાન સંશય વિનાનો અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે। अब देखिए न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। He who has neither aversion for action leading to bondage nor attachment to that which is conducive to blessedness, imbued with the quality of goodness, and has had all his doubts resolved. He is intelligent and a man of true renunciations. अब देखिए इसमें थोड़ा अर्थ और स्पष्ट होगा। यहाँ कह रहे हैं द इंटेलिजेंट renouncer situated in the made of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to auspicious work, has no doubts about work। माने जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, जो कुशल नहीं है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, तो ऐसे त्यागी बुद्धिमान संशय रहित अपने स्वरूप में स्थित है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और जिनके परिणाम में पुनर्जन्म होता है। दूसरे अध्याय से 42वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, दूसरा अध्याय और 42वां श्लोक। फिर पुनर्जन्म होता है तो फिर वही
आना जाना घूमना चालू रहता है। यामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरतः पार्थो नान्यदस्तीति वादिनां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। हे प्रधानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही श्रेष्ठ वस्तु है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, ऐसे जो भोगों के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है ऐसे बोलने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जो पुष्पित मन मात्र सुनने में सुंदर और मधुर मनोहर वाणी बोला करते हैं, जो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की सारी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। तो ऐसी वाणी से क्या होगा? जन्म रूपी कर्म फल माने फिर जन्म देगी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया परुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वह लालच युक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हरा हुआ है, ऐसे भोग की तरफ जिनका मन खिंचा गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे मनुष्य की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अब 9वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक, यहाँ भी भगवान कुछ हमें कहना चाहते हैं कि भाई वापिस आना पड़ेगा। यदि जीव वासना मन इधर ही रह जाएगी वासना, तो फिर तो किसी से बंधन में आओ ऐसी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। त्रैविद्यामां सोमपापूतपापां यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले, पाप रहित मनुष्य यज्ञ द्वारा इंद्र के रूप में मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, तो पुण्य के फलस्वरूप पवित्र स्वर्गलोक को प्राप्त कर वहां स्वर्ग के दिव्य देवताओं के समान भोगों को भोगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? भोग कर तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीतर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो वे विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में वापस आते। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के आश्रय लेने वाले भोगों को इच्छते हुए मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में फल रूप में जिनसे नीच योनि में और नरक में जाना पड़ता है ना। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो माने ऐसे नीच कर्म छोड़ देना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, उस तरफ मन ही नहीं होना चाहिए। वो 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ने एक साथ इस सब श्लोकों को जोड़ के रखा हुआ है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। कामनाओं से अनेक तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल में अच्छी तरह फंसे हुए, पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरक में पड़ जाते हैं। और 21वां श्लोक भी यहाँ 9वें अध्याय का 20वां और 21वां वो भी कहा, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अब 18वें अध्याय में पिछले श्लोकों को भी जोड़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कहा भगवान ने। तो कहते हैं, ये कुंती नंदन,
वे मूर्ख मुझे प्राप्त किए बिना ही जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच गति को अर्थात भयंकर नरकों में गिर जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इसलिए काम क्रोध और लोभ तीन ये नरक के द्वार हैं, तीन प्रकार के, तो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए तीनों को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, वे सब कर्म अकुशल कहे गए हैं, जो योग्य नहीं है, काम क्रोध लोभ करना। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करते हैं, परंतु द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों के साथ संबंध छूट जाता है। परंतु द्वेष के साथ संबंध यदि जोड़ा जाए तो वह शास्त्र विहित काम्य कर्मों में शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म करते भी भयंकर हैं। शास्त्र विहित काम्य कर्म और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म से भयंकर है। कुशले नानुसज्जते, शास्त्र विहित कर्म में भी वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है, और जो आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर किया जाता है तो परिणाम में उनसे मुक्ति होती है। ऐसे सब कर्म कुशल कहे गए हैं। साधक ऐसे कुशल कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता है। अब त्यागी, कुशल कर्म करने में जिनका राग नहीं, राग होता नहीं, वो अकुशल कर्मों का त्याग में जिनका द्वेष नहीं, वही सच्चा त्यागी है ना। बहुत अच्छा डेफिनेशन दे दिया। कुशल कर्म करने में जिनका राग नहीं है या राग होता नहीं है, और अकुशल कर्मों में कर्मों के त्याग में जिनका द्वेष नहीं है। दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। जो पुरुष अनुकूलता फलकृता रूपी द्वंद्व से पर हो जाता है वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, परंतु द्वेष बुद्धि से नहीं, न शास्त्र विहित कर्म करते हैं, परंतु गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जिस तरह घुटनों के बल पर चलने वाले बालक की निवृत्ति प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, उसी तरह उभयातीत पुरुष की निवृत्ति प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। बालक में तो अज्ञानता है बालक में, परंतु राग द्वेष से रहित पुरुष में विघ्नता रहती है, विघ्नता है ना। तो यह स्पष्ट कह दिया, परंतु वह त्याग संपूर्ण रूप से तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने में अथवा न करने से अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साधु लोग अपनी मस्ती में रहते हैं और निरंतर निर्लिप्तता वहाँ रहती है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि साधु लोग खा पी के पड़े रहते हैं। अरे भाई, वो निर्लिप्त हैं, उसको अकुशल कर्म से वो द्वेष नहीं करते हैं, कुशल कर्म में आसक्त नहीं है, इसलिए त्यागी कहे गए हैं। अब देखिए, तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इसी के संबंध में भगवान बता रहे हैं कि भी त्याग ऐसा होना चाहिए, अकुशल में हमारा कर्म से कोई द्वेष नहीं और कुशल कर्म में हमारी आसक्ति नहीं। कठिन है ये सब, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। नैव तस्य कृते नार्धो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्ध व्यपाश्रयः। जो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कुछ प्रयोजन है और न तो न कर्म करने से भी कुछ प्रयोजन है। फिर सारे प्राणियों में कोई भी प्राणी के साथ महापुरुष का लेस मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रही। जैसे कृष्ण शंकर दादाजी संसारी होते हुए बड़े साधु हो गए, क्योंकि उनका कोई संबंध कोई रहा ही नहीं किसी से, केवल भगवत कार्य ही सब काम में समझते थे, अपना स्वार्थ नहीं समझते थे। तो संसार में न तो कर्म करने से उनका प्रयोजन है और कर्म न करने से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो
लेस मात्र भी उनका स्वार्थ नहीं रहता है। अब देखिए चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान कुछ ऐसी ही बात हमें कहना चाह रहे हैं। तो ये 18वां श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। कृष्ण नहीं है, कृत्स्न। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह सारे मनुष्यों में बुद्धिशाली है, वही योगी है। समस्त कर्म करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसे होते साधक योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ तदोच्यते। ये भगवान ने 6ठे अध्याय के 4th श्लोक में ये कहा कि भाई वो योगारूढ़ हो जाते हैं। तो योगारूढ़ होना सरल नहीं है। कब होंगे? यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। क्योंकि जिस समय न इंद्रियों को भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है, सारे संकल्पों को त्यागी मनुष्य फिर योगारूढ़ हो जाता है। कारण के નથી તો ઇન્દ્રિયોના ભોગોમાં, નથી કર્મોમાં આસક્ત થતો, તે વખતે તે બધા જ સંકલ્પોનો ત્યાગી મનુષ્ય યોગારૂઢ થઈ જાય છે। तो इस प्रकार समझाया। मेधावी, ये त्याग की सारी बात कही। सारे कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूपी अग्नि से जिनने सारे कर्मों को भस्म कर दिए, उनको पंडितों में पंडित मेधावी बुद्धिमान कहा जाता है। જે સઘળા કાર્ય સાંગોપાંગ થાય છે એ સંકલ્પ તથા કામનાથી રહિત છે। જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી જેને સારા કર્મને ભસ્મ કરી દીધા છે, वो मेधावी है। तो गीता जी के 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान फिर से कुछ बात दोहराना चाहते हैं। 18 में जैसे कहा वैसे 19वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का आरंभ कामना के संकल्प रहित है, जिनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, तो ऐसे महापुरुषों को, ज्ञानी जनों को भी पंडित कहा गया है। तो ऐसे मेधावी 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में सबुद्धिमान मनुष्येषु, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में जो हमने पहले कहा, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। तो क्योंकि कर्म करते हुए भी कर्म से वो लिप्त नहीं है, वही महान बुद्धिमान है। तो इन पदों से मनुष्य में बुद्धिमान बताया गया है। छिन्न संशय, जो त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता, सारे संशय को छिन्न कर दिए। तत्व में अभिन्न भाव से स्थिर रहने के कारण उनमें कोई जात का संदेह रहने की संभावना नहीं रहती। संदेह तो वहाँ रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान हो, अर्थात थोड़ा जानता है और थोड़ा नहीं जानता है, सत्व समाविष्ट। तो आसक्ति आदि का त्याग करने से अपने स्वरूप में, चिन्मयता में अपना आप स्थिति हो जाती है। इसलिए सत्व समाविष्ट कहा। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो इसी 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः पदों से परमात्मा में स्थित बताया है। 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो वही स्थित हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, 5वां अध्याय का 19वां श्लोक ये रहा हमारे सामने, जो कल भी इसकी चर्चा हुई थी। ब्रह्म में स्थित होना है तो स्वरूप को भूलना नहीं है। यहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समभाव में स्थित है, जिन्होंने जीवंत अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं,
ऐसे ब्रह्म निर्दोष सम है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि राग द्वेष का त्याग, मनुष्य का जो स्वभाव है वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। तो राग और द्वेष दोनों से संसार के साथ बंधन हो जाता है, जुड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म ग्रहण करे और राग पूर्वक नहीं करे और अशुभ कर्म का त्याग करे, परंतु द्वेष पूर्वक नहीं करना चाहिए, अठाग्रह पूर्वक नहीं रहना चाहिए। तो इतने में सारा इस श्लोक का भाव आ गया। क्या कहा? वास्तव में तेज मनुष्य श्रेष्ठ है जे शुभ कर्म ग्रहण तो करे परंतु राग पूर्वक नहीं, मैं प्रशंसा के लिए, मेरी प्रसिद्धि हो इसके लिए करे, ऐसा नहीं। और अशुभ कर्म का त्याग देश पूर्वक नहीं, हल्के से धीरे धीरे मन को समझा के त्याग कर देना चाहिए। देखिए इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। श्लोक है हमारा 10वां। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। कृष्ण परायण या तो सत्वगुणी मनुष्य न तो कोई व्यक्ति की घृणा करता है, न तो अपने शरीर को कष्ट देने वाली कोई बाबत का, तो योग्य स्थल में योग्य समय में उसके कार्य की कष्टदायक असरों का डर रखे बिना ही अपना कर्तव्य करता है। अध्यात्म में स्थित ऐसे मनुष्य को सर्वाधिक बुद्धिमान और अपने कर्म में संदेह रहित मानना चाहिए कि वो सत्वगुणी है, कृष्ण परायण है, किसी मनुष्य से वह द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता है, यही कहा। तो कहने का भाव यही है, श्लोक में यही कह रहे हैं कि न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। तो जिनके संशय नष्ट हो जाते हैं वो प्रभुमय हो जाते हैं, भगवान को मिल जाते हैं। अब देखिए भगवान को मिलने के लिए एक ही रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता? तो बोले एक ही रास्ता, लेकिन कौन सा? तो वो भजन कीर्तन का, भगवानमय होने का। और हमारा कोई भी काम हो तो भगवतमय होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। केवल हम यहाँ हमारा जीवन जीने के लिए जिए ऐसा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें बस केवल आपका भजन हो, इसलिए आपकी हम स्तुति करते हैं। आइए भगवान की स्तुति करेंगे। विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र कूटे शयानं बाणं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, दामोदर माधवेति। कृष्ण कृष्ण विक्रेतु कामा किल गोपकं, मुरारिपादार्चित्तवृत्ति, नद्याधिकं वो अवसादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति।
गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् अन्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द नामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर्माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द नामो धर्माधवेति धर्माधवेति हरे कृष्ण 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 जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तिविनाशनानि गोविन्द दामो धर्माधवेति जीवन में कौन सार है, क्या श्रेष्ठ है? सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति। गोविंद माधव जो अपने हृदय में बैठे हैं उनको प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। आपके सबके हृदय में बैठे हुए गोविंद लाल की जय, दामोदर लाल की जय। सबको जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, जय श्री राम, राम राम जी, हरि ओम हरि ओम।